हाय गाइज, हाय मित्रों, सभी भावी अध्यापकों। और आप तैयारी करते रहो, आपका नंबर ज़रूर आएगा, मेहनत करते रहो। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग, यानी कि साइकोलॉजी के कौन कौन से उपयोग है शिक्षा के अंदर, यानी कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन से उपयोग है, यानी कि स्वयं को जानने में। यानी कि चलते हैं अब स्वयं, यानी खुद आप, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, तो आपको जानने में उपयोग होता है इसका। दूसरों को जानने में, यानी कि आप दूसरों को जान सकते हो इसके माध्यम से। दूसरे का व्यक्तित्व, स्वयं का व्यक्तित्व है ना, यानी कि उसको जानने में मनोविज्ञान का उपयोग होता है। बालकों को पहचानने में, यानी कि आप बालकों को किस तरह से पहचान रहे हो, यानी कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपके सामने 40-45 बच्चे बैठेंगे, 35 बच्चे बैठेंगे, 10 बैठेंगे, तो उनका व्यक्तित्व आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं वो आप कैसे दूर करोगे। तो बालकों को पहचानने में उपयोग किया जाता है। चौथी बात है कि बालकों की संकल्पनाओं को जानने में, है ना, अत्यर्थ निदान करने में, यानी उनका डायग्नोसिस, यानी कि आप कैसे निदान करोगे, उनका चेकअप कैसे करोगे। जैसे कि हॉस्पिटल में निदान करते हैं ना, सोनोग्राफी, है ना, एक्सरे, तो इस MRI, तो इस तरह से आप बच्चों को क्लास के अंदर उनकी संकल्पनाओं को जानने और उनको निदान करने में काम आती है मनोविज्ञान, ठीक है। और मनोविज्ञान आती है खोज करने में, आप रिसर्च करते हो, ठीक है, तो वो भी खोज करने में काम आती है। शिक्षण विद्या, यानी कि जितने भी हिंदी, गणित, इंग्लिश, है ना, तो विज्ञान, तो इनके अलग अलग से शिक्षण विद्या हैं और उनको जानने में आसानी रहती है ना, अलग अलग शिक्षण विद्या हैं, तो उसको भी इसके अंदर समाहित किया गया है। शिक्षण कलाओं में, यानी कि आप कौन कौन सी कला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का दे रहे हो, है ना, तो वो भी एक कला है। शिक्षण कौशलों, यानी कि अलग अलग कौशल होते हैं, है ना, तो उसको जानने में, पहचानने में। शिक्षण की विधियों, अधिगम सामग्री, यानी कौन कौन सी आपको सिखाने के पास सामग्री है आपके पास, है ना, सिखाने के बच्चों को। शिक्षण तकनीकी, यानी कि आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप शिक्षण कर सकते हो। और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का विकास हो रहा नहीं हो रहा, विकास आपको करना है। आप भावी अध्यापक बन जाओगे तो टीचर आपसे कहेंगे, है ना, बच्चे, तो सर्वांगीण विकास आप करोगे। विद्यालय का वातावरण प्रभावी बनाओगे आप, यानी कि एक प्रभावी तरीके से बच्चा अधिक सीखता है, ठीक है, तो उसका वातावरण भी आपको बनाना है। शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित करने में, यानी कि आप शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित करो, है ना, और विषय केंद्रित नहीं करना है ना, बाल केंद्रित करके ही शिक्षा प्रक्रिया होना चाहिए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में के निर्माण में, यानी कि कोई भी चीज़ आप पढ़ाओगे तो उसका पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, है ना, दोनों अलग अलग है, तो उसके निर्माण में आगे पढ़ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। अनुशासन स्थापित करने में, डिसिप्लिन स्थापित करने में, तो आप बच्चों का अनुशासन भी आप ही करोगे। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, यानी कि आप कि जो, जैसे मान लो आप विज्ञान पढ़ाते हो, तो विज्ञान के अंदर मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी आपको बनाना है, यानी कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अच्छे मूल्यांकन आ रहे हैं, उसको प्रभावी आप बनाओगे। लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारण में, यानी कि आपने कौन सा लक्ष्य बनाया, कौन सा उद्देश्य बनाया, उसका निर्धारण भी आप ही करोगे। उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, यानी कि उद्देश्य प्राप्त हुआ नहीं हुआ, जिस चैप्टर को और जिस विषय को और जिस इकाई को आपने पढ़ाया। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में, यानी कि बच्चों की अभिव्यक्ति कितनी रही है, यानी कि वो कितना विश्लेषण कर सकते हैं, किसी चीज़ को बता सकते हैं, तो इस चीज़ को भी मनोविज्ञान के अंदर डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करने में भी इसका उपयोग होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने पास चैप्टर, तो इनको अच्छे से देख लो एक बार, और स्वयं को जानने में, दूसरों को जानने में, पहचानने में, संकल्पना, है ना, सर्वांगीण विकास, वातावरण, तो इस तरह से आप इसको, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इस तरह से आप टीचर बन सकते हो। इसमें पक्का नंबर आपके हैं, नंबर आएगा पक्का इसमें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।